किनारे। ट्रैफिक जाम के मसले के हल की जिम्मेदारी सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस पर आयद होती है। टीम में रुक किया ADIG ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी के दफ्तर का। कमर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शहर में जो नो पार्किंग में गाड़ियाँ मौजूद होती हैं, ये ट्रैफिक जाम का सबब बनती हैं, आखिर इसका हल कब निकलेगा? देखिए, बात ये है कि नो पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, जहाँ भी मार्क्ड है कि पार्किंग एरिया नहीं है, वहाँ हमारी नफरी मौजूद होती है। हम उस पर चालान करते हैं। जहाँ जहाँ पास स्टोवर्स है अवेलेबल हैं और हम गाड़ी कोई हिंड्रेंस डाल रही है, वहाँ से रिमूव करते हैं। और एक जो भी ड्राइवर है जिसने गलत पार्किंग की है, उसको तंबीह भी इस तरह से हो जाती है और फिर उसके ख़िलाफ़ हम चालान भी जो है वो कर जाता है और उसको फाइन मनी पे करना पड़ता है। अच्छा कमर साहब, बहुत सी जगह ऐसी हैं, अगर हम कायद-ए-आज़म के मज़ार से जेल चौरंगी की जानिब जाएँ तो वहाँ पर कार शोरूम्स हैं और वो कार शोरूम्स वाले इतनी खिलाफ वर्जी करते हैं कवानीन की कि वो गाड़ियों की एक नहीं, दो नहीं, तीन लेन सड़क पर आ जाती है और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला, कोई पूछने वाला नहीं होता। और ऑफिस के जो औकातकार होते हैं, जब दफातर से लोग घरों की जानिब जाते हैं, उस वक्त तो इंतहाई बुरी सूरत हाल होती है वहाँ पर। जी हाँ, इस पर तो हम टाइम एंड अगेन बार बार कार्रवाई कर चुके हैं। कार्रवाई होती रहती है। हम वार्निंग दे चुके हैं। हमने बाय लेटर इन्फॉर्म किया है। हमने अपनी नफरी को भेज के इन्फॉर्म किया है। हमने सिटी गवर्नमेंट से दरख्वास्त की है कि इसमें हमें हेल्प आउट करें और इनके लिए कोई इस तरह से जगह चूज़ की जाए जो फिर ये तकलीफ़ आवाम को ना हो और जो कम्यूटर है वो अपने वक्त पे अपनी मंजिल पे पहुंच जाए और इस तरह की हिंड्रेंस ना आए। अच्छा, अब इसमें एक और सूरत हाल जो हमें देखिए वो ये है कि जो ट्रैफिक पुलिस का अमला है, शायद उसकी या तो नफरी कम है, क्योंकि बहुत सी जगहों पर मैं दोबारा दोहराऊंगा कि जो ऑफिस के औकातकार होते हैं दफातर जाने के या वापस आने के, उस वक्त जिन जगहों पर ट्रैफिक पुलिस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन शायद नफरी की कमी है, क्या मामला है, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस नहीं होती। आप सदर की तरफ आ जाते हैं, सदर में ज़ाहिर के पूरे कराची से लोग वहाँ पर आते हैं, कारोबार के लिए आते हैं, दफातर के लिए आते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अगर देखें तो वो एक या दो एहलकार होते हैं और वो भी ज़ाहिर है कि एक चौरंगी पर खड़े होकर इतने भारी ट्रैफिक को नहीं वो कंट्रोल कर पा रहे। बात एक तो पार्शली एक बात आपकी वैलिड भी है कि नफरी कम है। आप अगर परसेंटेज में देखते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, हमारे यहाँ 3000 ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स अवेलेबल हैं 20 मिलियन की आबादी के लिए। तो इतना बड़ा मेगा सिटी है जिसमें 3000 की नफरी के साथ आप इसको आइडियल सिचुएशन के साथ मैनेज नहीं कर सकते। ये तो बात तय है। आइडियल सिचुएशन में ये होता है कि आपकी जब नफरी जहाँ भी चाहिए पार्किंग एरिया में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए वह एम्पल क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जहाँ भी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, आप जो कह रहे हैं नफरी नज़र नहीं आती, वो अलग बात है, नज़र ना आना अलग बात है, होती है, मौजूद होती है। कभी वो गाड़ी उठा के जा रहे होते हैं जो, लेकिन इतने भारी ट्रैफिक को कंट्रोल करना शायद एक या दोनों की बस की बात नहीं, उस तादाद में नहीं है जो मैं आपको पहली बार कर चुका हूँ कि आइडियल सिचुएशंस। लेकिन ये प्रॉब्लम्स इतनी फ्रीक्वेंट है नहीं अभी तक ये प्रॉब्लम इतना फ्रीक्वेंट नहीं है कि हमें कहीं से ये शिकायत आ रही हो कि ग्रिड लॉक हो गया हो इस वजह से कि कहीं गाड़ियाँ इतनी तादाद में खड़ी होती हैं कि उन्होंने ग्रिड लॉक कर दिया। ऐसा नहीं होता, ग्रिड लॉक की सिचुएशन अभी नहीं आई है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ऑफिस के औकातकार में खासकर जो परेशानी होती है आवाम को तो बहुत। अच्छा, मैं आपको अर्ज़ कर दूँ, ऑफिस का औकातकार आपने बताया, बात ये है मेरे भाई खासकर ऐसा। मैं आपको उसकी अर्ज़ कर दूँ, उसके फैक्टर्स अर्ज़ कर दूँ। ऑफिस के औकातकार में आपको स्लगिश नज़र आता है, ट्रैफिक का फ्लो स्लो होता है और उसकी वजह यह है कि आपके पास 2.8 मिलियन रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं जो इस वक्त ऑन रोड हैं। 600 डेली व्हीकल्स रजिस्टर्ड आपकी डेली आपके इस फ्लो में शामिल हो रही हैं। आपके पास कोई ऑल्टरनेट रूट नहीं है, आपके पास KCR नहीं है, आपके पास कोई सब ऑल्टरनेट रूट, अगर हम लियारी एक्सप्रेसवे की बात पूरी बात अर्ज करने दीजिए। ऑल्टरनेट रूट का मुराद ये होती है कि ऑल्टरनेट वेज रोड्स हैं, जो भी है कम्यूटर को रोड यूज़ करनी है। कम्यूटर रोड के अलावा उसके पास ना KCR है, ना उसके पास अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम है। इतने बड़े जो आपके मेट्रोपॉलिटन, मैं तो कहता हूँ कि कराची कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ में आप सिर्फ रोड्स के ऊपर कम्यूटर को रखेंगे तो किस तरह पॉसिबल होगा कि लोग अपनी मंजिल पे आसानी से पहुंच जाएं। बात ये रोड्स की लेंथ तो वही है, उसके साथ आपने अल्टरनेट वेज ना देके ये किया है कि डेली फ्लो में इजाफा हो रहा है। लीजिंग सिस्टम, तो उसने घर के हर फर्द को जो कमाने के लायक है एक बहुत मामूली किस्त उसको देना पड़ती है और वो 0 मीटर गाड़ी ले सकता है। तो पहले जहाँ घरों में एक गाड़ी होती थी और 7 अफराद होते थे, अगर वहाँ 7 अफराद हैं तो 8 गाड़ियाँ मौजूद हैं, एक बच्चों के लिए अलग है। मतलब लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ में बेटरमेंट आई है। कमर साहब, एक ये नफरी का मामला, इसका हल क्या है आपके ख्याल में?
नहीं देखिए, नफरी के लिए भी काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ लोग बैठ के सोचते नहीं है? डेली तकरीबन हमारे यहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लोग बैठते हैं, नया इक्विपमेंट क्या आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसके बगैर बेटरमेंट कैसे आए? फॉर एग्जांपल आप ये जो नए इतनी हमारे पास अच्छी व्हीकल्स देख रहे हैं, नया बेहतर हमारा वो देख रहे हैं, ट्रेनिंग का निज़ाम, ये सब चीज़ें, ये बेटरमेंट, ये सब आई इसलिए कि हम डेली इस पे पॉन्डर अपॉन करते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से मंसूबे बन रहे हैं और जिस तरह से उन पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, सिर्फ मंसूबे नहीं बन रहे हैं, आप देखेंगे कि अब व्हीकल्स अच्छी आई हैं, इक्विपमेंट अच्छा आया है, टेक्नोलॉजी बेहतर आ रही है, उसके साथ साथ नफरी में भी इजाफा होगा। और इंशाल्लाह ये जो और दूसरे जो जहाँ तक मेरे इल्म में है कि दीगर ज़राए आमदोरफ्त भी गवर्नमेंट के ज़ेरे गौर हैं, तो वो अल्टरनेट वेज जब मिल जाएंगे तो और बेटरमेंट आ जाएंगे। अच्छा, और ये जो हमने आपको निशानदेही की है, ये जो कार शोरूम्स वाला मामला है जेल चौरंगी और इस रूट पे, इसके लिए आपको इकदाम उठाएंगे? जी बिल्कुल, उसके लिए इकदाम उठाएंगे। क्या इकदाम हम ले रहे हैं, हमने मुसलसल उस पर, बल्कि एक हमारे साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी ताउन कर रहे हैं और ये मामला वो भी अपनी तरफ से उन्होंने भी प्लीड किया हुआ है। हम डेली इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और दीगर इदारे जो इसमें हमारे साथ ताउन कर सकते हैं उनको भी हमने ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की है और इंशाल्लाह से बेहतरी आएगी। तो गौहर साहब, ये समझा जाए कि नो पार्किंग के साथ साथ ये जो अहम मामला है ये जल्द हल हो जाएगा? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं एडीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी। इनका कहना है कि नो पार्किंग और दीगर मसाइल पर भी काम किया जा रहा है, इसमें बेहतरी लाई जाएगी। और इसके साथ साथ खासकर कायद-ए-आज़म के मज़ार से जेल चौरंगी जाते हुए कार शोरूम्स के बायस जो ट्रैफिक जैम होता है, कई लेन्स में गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं और लोग और शहरी परेशान होते हैं, इस मसले का भी जल्द हल निकाल लिया जाएगा। और इस मामले के लिए इनका कहना है कि पेशरफ जारी है। हम उम्मीद रखेंगे कि ये मसला जल्द हल कर लिया जाएगा। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तो हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाजत दीजिए। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। This program was